निकलेगा क्या? कौन निकले? घी तो दूध में निकलेगा, पानी पिलाओगा तो घी कौन निकलेगा? इसी प्रकार से ये संसार तो दुखालय है, दुखालय दुखों का घर है। इसने पिलाओगे तो इसमें तो दुख निकलेगा। तो क्या करें? भगवान का मंथन करें, परमात्मा के नाम का मंथन करें, भगवान की शरण में जावें। वहां सुख है और कहीं सुख है ही नहीं। और अपने जीवन को जो बच रहा है, गई गई ने तो जान दे और रही रही ने राख, नहीं तो यह रही रही भी जागी गई गई के साथ। जो बच रही है उसने राख ले, वह परमात्मा का चढ़ा दे। 50, 60, 60 साल 70 साल बिता दी, जिंदगी दे दी परिवार ने और ने, कोई बात नहीं, गई तो गई। ईव जो बतरी है वह परमात्मा का समर्पित कर दे तो तेरे को सुख प्राप्त होगा। वो कहा था हमारे गुरुजी, 4 दिनों की चमक चांदनी फिर अंधेरी आ जाएगी। मत न करे, मत ना करे गुमान मुसाफिर, मौत निमानी खा। तो ये तो 4 दिन की चमक चांदनी है जो अधकर ने बीत की गढ़ करी। बताओ कोई भी सुख याद है क्या? दुख तो बड़े याद है, मैं बहुत दुख पायड़ी हूँ, मैं बहुत दुख पायड़ी हूँ। दुख तो बहुत याद है, मगर सुख किसी का सुख आया है कौन याद करता हो। इसलिए सुखी होना हो तो भगवान की शरण में जाओ, भगवान का नाम का जाप करो और अपने मन को, शरीर को नहीं, मन को, बुद्धि को उस परमात्मा के समर्पित कर दे। जिंदगी ने करो कुर्बान सातन मारी है, गगन मंडल में जुड़ा एक गगन मंडल में जुड़ा बिन बाती जिंदगी में करो गगन मंडल में बाजा
गुरुदेव भगवान की जय। तो सत्संग में तो बताया जाता है कि तुम अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे भगवान के ऊपर। जिंदगी का मतलब है मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण को परमात्मा के हवाले कर दे। जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। आगे जो होगा वो परमात्मा की मर्जी से होगा। पीछे जो हुआ वो हुआ, जो हुआ कोई बात नहीं, अपनी मर्जी का होया था कि नहीं होया वो। आगे ऐसा सोचो जो भी होना है वो भगवान की है। मैं मेरा मन मेरी बुद्धि मैं उस परमात्मा के हवाले करूंगा। दृढ़ निश्चय करे, दृढ़ निश्चय, ऐसे नहीं होगा। अभ्यास भी करना पड़ेगा। इसके लिए अभ्यास के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए परमात्मा का एक नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पार। उस नाम का सहारा ले ले, गुरु मंत्र ले ले, उसके साथ में उसी मंत्र का जाप करते करते ये जो आलतू फालतू की जो बात आवे ना दिमाग में सारी निकल जाए, सब निकल जाएगी। एक और एक लाला जी ने 4 कमरे बना लिए, वो किराए पे दे दिए। एक में चोर आ गया, एक में जुआरी आ गया, एक में शराबी आ गया। एक कमरा खाली, ना तो कमरा खाली करे ना किराया दे। ये वो पूंजी थी वह लगा दी सारी। गुरु जी के पास गया, गुरु जी मैं तो पूंजी लगा दी सारी, और 3-4 कमरे बनाए थे, उन 3 पर तो कब्जा कर लिया। कोई बात नहीं, अपना एक चेला है थानेदार राम सिंह, उसने दे दे वो चौथा कमरा, तो किराया बना दे, थोड़ा दिन रह जाएगा। वो चौथा कमरा राम सिंह थानेदार ने दे दिया। परेड लगा दिया गया राम सिंह थानेदार, और वर्दी में जाओ। अब वो चोर जवारी जो थे शराबी, उन्होंने से विचार कराया, आड़त भाई थानेदार रहने लग गया। थानेदार रहने लग गया तो अपनी तो पटड़ी खा कौन थानेदार थे, अपना तो काम ही उल्टा सारा। थानेदार ने पूछा कितने दिन रहोगे, मैं तो परमानेंट रहूंगा। परमानेंट रहेगा तो फिर अपने तो भाई चल लौट। लाला जी ने बोला तेरी चाबी पकड़ किराया वाला तो कि सह कौन नहीं, तेरे कमरे खाली करा। बोला भाई मैं तेरा ही था, मेरे कमरे खाली कर दे, फिर आएगी कोई बात नहीं। तो ये नाम रूपी जो है थानेदार अपने मन में बिठा ले। इसमें जो चोर बैठे नहीं है,
थप्पे खाते जा ये फिर सारी के सारी नहीं सोचते कि ये थानेदार रहने लगे अड़ते भाई नाम रूपी थानेदार एक तो अड़ते जाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जगह खाली कर देंगे मन के अंदर से और मन में परमात्मा प्रवेश कर देंगे। तो ये जिंदगी जो है लगा दे उसके ऊपर, इसीलिए कहा जिंदगी ने करो कुर्बान सतन मारी। इसमें न जाने कितने भरा पड़ा खता कथी आनंद का, इसमें दुनिया भर की घटना है। दीवा इसमें तो प्रकाश इसमें हुआ है, झूला झूला है, बिना बादल के भी बरसे, ये सारी घटनाएं हैं, योग की क्रिया है। अभ्यास करोगे तो अपने आप ही प्रकट होती जाएंगी। इसलिए बार बार सत्संग में एक ही बात बताई जाए, तो अपने बुद्धि का, अपने मन का, अपने जीव का कल्याण कर ले, आत्मा के साथ मिला ले और भजन कर ले, भगवान का भजन कर ले, सुमरण कर ले। सुमरण में जो राव तो कीर्तन कर ले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसके साथ साथ में सत्संग जरूर छोड़ना, क्यों सत्संग के बिना ये मन जो है वो जल्दी पलटी मार जाएगा। जो गिरगट वर्गा है तो ये तो किरड़ा वर्गा है, जिसा रंग दिखा को डीजे बाजा दिखे तो डीजे में नाच लड़ाई जगह, और कोई जो किमी ढंग सिर की न्यू दिखा गाय बढ़ता है पर उड़ जा खड़ा हुआ। मन में बड़ा बदमाश है, वो कहा था ना, मेरा मन घोड़ा हो गया रे, मेरा मन घोड़ा हो गया रे, बिना लगा मेरा मन घोड़ा हो गया रे। तो इसको नाम रूपी लगाम गाते हैं। ऊंट कितना बड़ा हुआ है, ऊंट 20 आदमियों का बनिया ऊंट, मगर उसके नाक में वह एक नकेल सी गाते, एक डोरी छोटी, उस तो काबू आते। इसी प्रकार ये मन तो न जाने कितने ऊंटा की ताकत है इसमें। इसका ताकत तकड़ी नकेल गाल, गुरु के मंत्र की नकेल गाल, और उसी का जाप करे तो धीरे धीरे ये कामयाब होता है। इसलिए कहा कि तुम नाम के और कुछ ना कर सके, सत्संग सुने और भगवान का नाम का जाप। भाव को भाव वाला खाल सु नाम जपत मंगल दस दिसु। तेरा भाव बने तो कोई बात नहीं, वो भाव है, मन नहीं लगा कोई बात नहीं, मगर जबरदस्ती से इसका आदत डाल ले एक बार, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी नहीं तो इसने फिर आनंद आने लग जाएगा। तो फिर ये छोटा ही को कई किया नशा करने में आनंद आने लग गया, तो नशा में छोटा ही को मर जाएगा। इसी प्रकार से ये भी एक नशा है, नाम का नशा। नाम का नशा जिसके ऊपर चढ़ गया उसका नहीं समझो नशा भी हो गया, आनंद भी आ गया, घर में भी सुख शांति आओगी, लक्ष्मी भी अपने आप आओगी और कल्याण भी हो गया। हमारी लगी लगन
तो लगन के साथ में अगर भजन करोगे तो और भी जल्दी आपको फायदा मिलेगा। मगर फिर भी भाव हो ना हो मन ना हो। कि कोई काम करे, मान लो फैक्ट्री में मन बोल लगे पूरे महीने तो तनख्वाह तो मिलेगी ना, तनख्वाह तो मिलेगी। मन कौन लाग रहा था तो आपका मन लाग रहा है ना लाग रहा है कोई बात नहीं, आप उस भगवान का भजन में लग गया तो आपको फल मिलेगा। भाव को भाव अलग हालत हो, नाम जपत मंगल 10 दिशाओं से मंगल होगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 इसकी उपदिशाएं, एक आकाश और पाताल 10 दिशाएं, 10 दिशाओं से मंगल होना चाहिए। सब सारे दरवाजे खुल जाएंगे, एक दरवाजे से सारे दरवाजे। इसलिए सत्संग में ये जोर दिया जावे कि तू परमात्मा का भजन करे, सत्संग करे, सत्संग सुने, कीर्तन करे, ध्यान कर। अगर कर सके तो ध्यान में बैठ जा, नहीं तो सुमन कर, कीर्तन कर, अच्छे अच्छे काम कर। मिसाल तो मैं रात में भी कहती हूँ, एक दिन में भी एक छोटी सी और बिता के फिर आरती कर देंगे। एक जना को ससुराल जाओ था, रेल में बैठ के, और वो पटड़ी वो नीचे उतरा ने, तो वो नहीं देखे इतनी बड़ी रेल है यार, इस पर टुकड़ चाल थी। मैं भी चाल के देखो, वो चालने लग गया, वो तीसरा नहीं थी वो, थोड़ी देर तो चलक तो डंग धरी और दड़ाम से पड़े, मुंह फूट गए, गोडे फूट गए, पत्थर ही मन में होती है। क्यों कुकुर पड़ेगा ससुराल में, अंधेरा पड़ेगा, वहां ढक ढाक के भीतर पड़ गया। कमरे में जाके बैठ गया, तो मंतूरी ले आते सबकी रोटी राटी सबकी घर में पड़ी। और सवेरे जाऊंगा मैं तावड़ा, यह भी ध्यान रखो। पहली बस में बाग बाटे बस आ मेरे मानो कोई बात नहीं चले जी, हमने क्या करना है। वो थोड़ी इंतजार करती रात नहीं, और सवेरे जान लगे ना, क्योंकि माँ आई थोड़ी कहती ले बेटा जाओ ही वे, मेरी थोड़ी थोड़ी भोली भाड़ी है, ध्यान रखिए इसकी, काम को भी कौन नहीं आवा इसमें इतना घना था। रोटी पोनी भी मांगी बावड़ी रोटी पोवे है, फिर थोड़ा धमकाइयो ना, ठीक ठाक रखियो और लैंड पर ताजिए, लैंड पर ताजिए। वो फिर जब खड़े आ एक
एकदम कान खड़े हो गए। इसने बुढ़ी नहीं किए मेरा पटिया मैं लैंड पटा इसने किए मेरा पटिया हाथ जोड़ के खड़े हो गया मैया लैंड पर कौन चालू में तो तेरे थोड़ी घाल करना क्यों बेटा क्यों कौन चल रहे ये तो तेने बतानी ही पड़ेगी तेने बेरा पट रही आई होते मेरा हाल देखियो ये गोडे गाडे मुंह फूट रहे आ रही हो मैं सामने डाला था लैंड पे अरे किसी लैंड पे डाले तो वो रेल तलत इस पे तेरा दिमाग खराब हो रहा वो लैंड तेरी थोड़ी थी वो तो रेल की लैंड थी तू तेली लैंड पर ठीक डालिए तू दूसरे की लैंड उल्टी लैंड पर डालेगा तो मुंह फुड़वा ही कर बोल सतगुरुदेव भगवान की इसलिए सत्संग करो सुमन करो और लैंड पर डालिए बोलो सतगुरुदेव भगवान की एक छोटा शब्द बोल के आरती कराएंगे शाम के 4 बजे के अभी ये भगत डोला सवेरे गया मेरे घर में महाराज ऊपर ला के करा अरे आप ऊपर लगे तो गीत गावांगे ऊपर लगा तो ऊपर ना करेगा आप क्या करेंगे आप उसके बीच में टांग कौन बुलाओ मोहम्मद गाजी एक मामा और आ गया आ जाओ मामा मामा जी आओ इधर आओ आ जाओ